हम लोगों को भारत विभाजन के षड्यंत्र की जानकारी ना हो, इसलिए गांधी जी की हत्या कर दी गई। प्रचार किया जाता था कि गांधी जी की हत्या, वो तो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के समर्थक थे, इसलिए ब्राह्मणों ने की। ऐसा लोगों को बताया जाता था। ब्राह्मणों ने इसलिए गांधी जी की हत्या की कि गांधी जी प्रगतिशील विचार के लोग, प्रगतिशील विचार के थे। गांधी जी की हत्या इसलिए की क्योंकि वो शोषितों के पक्षधर थे, समर्थक थे, ऐसा प्रचार किया जाता रहा, आज भी हो रहा है। गांधी जी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, जाति व्यवस्था के समर्थक थे। जो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के समर्थक होते हैं वो अस्पृश्यता के भी समर्थक होते हैं। भारत के मूल निवासियों को वर्ण व्यवस्था ने, जाति व्यवस्था ने गुलाम बनाया। अगर वर्ण व्यवस्था ने, जाति व्यवस्था ने भारत के 85% मूल निवासियों को गुलाम बनाया, अगर यह सच है, और मैं ये मानता हूं 200% सच है, क्योंकि अगर मैं 100% कहूं तो आप पर असर कम पड़ेगा। 200% इस देश के मूल निवासियों को वर्ण व्यवस्था की वजह से, जाति व्यवस्था की वजह से उसको आधार बनाकर गुलाम बनाया गया। इसी की वजह से आदिवासियों को सेग्रीगेट किया गया। इसी की वजह से इस देश में 20 करोड़ लोगों के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार होता है। इसी की वजह से 50% महिलाओं की दास्ता, विशेष तौर पर महिलाओं का दास्य निर्माण किया गया है। और अगर यह सच है, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था की वजह से अगर हमारी गुलामी पैदा हुई है, अगर यह सच है, तो गांधी जी इसके समर्थक थे। अगर इसने हमारी गुलामी निर्माण की तो इससे अगर हमारी गुलामी निर्माण की तो इसके समर्थक गांधी जी थे, रिकॉर्डेड थे। किताब लिखकर, हिंद स्वराज नाम का किताब पढ़ो गांधी जी का, टागोरी जी बराबर है ना, किताब पढ़ो। लिखी, गांधी जी ने किताब लिखी वर्ण व्यवस्था का समर्थन करने के लिए। इसका मतलब यह है कि अगर गांधी जी वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के समर्थक थे तो इस देश के 85% मूल निवासियों को वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था से गुलाम बनाकर रखा गया, जिसके गांधी जी समर्थक थे। इसका मतलब यह है गांधी जी हमारे गुलामी के समर्थक थे। प्रोपेगेंडा देखो, लोकतंत्र में ज्यादा लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए प्रोपेगेंडा अलग किया जाता है ताकि ज्यादा लोगों का समर्थन हासिल किया जाए। प्रोपेगेंडा अलग चीज है। एक होता प्रोपेगेंडा, एक होता है सच्चाई। प्रोपेगेंडा अलग चीज होती है, सच्चाई अलग चीज होती है। गांधी जी के बारे में भी बहुत प्रोपेगेंडा हुआ और आज भी होता है।
वो प्रोपोगंडा है, सच्चाई नहीं है। इसलिए साथियों, गांधी जी की हत्या हुई तो जो लोग ऐसा कहते थे कि ये तो प्रगतिशील थे, शोषितों के पक्षधर थे, इसीलिए गांधी जी की हत्या हुई, गलत है, 200% गलत है। तो फिर गांधी जी की हत्या क्यों हुई? एक सवाल खड़ा हो जाता है, ये गांधी जी की हत्या क्यों हुई? 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ। 15 जून 1947 को दिल्ली में कांग्रेस महासमिति की मीटिंग हुई। कांग्रेस महासमिति की मीटिंग में गांधी जी उपस्थित थे। भारत के विभाजन करने का प्रस्ताव 15 जून 1947 को कांग्रेस महासमिति के सामने लाया गया। गांधी जी के उपस्थिति में कांग्रेस महासमिति ने भारत के टुकड़े करने का प्रस्ताव 157 वर्सेस 15 वोटों से 15 वोटों ने विरोध किया। 157 लोगों ने भारत के विभाजन का समर्थन किया। गांधी जी ने समर्थन किया और भारत के विभाजन का कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित करके समर्थन किया। और अगर कल्पना करो, थोड़ी देर के लिए कल्पना करो, आधे मिनट के लिए कल्पना करो कि अगर गांधी जी ने कांग्रेस को भारत के विभाजन के लिए तैयार नहीं किया होता, रिजोल्यूशन पारित नहीं किया होता, कांग्रेस महासमिति में गांधी जी का बहुमत था, अगर गांधी जी ने विरोध किया होता तो कांग्रेस महासमिति में भारत के टुकड़े करने का प्रस्ताव पारित नहीं होता। अगर कांग्रेस का प्रस्ताव पारित नहीं होता, भारत का विभाजन नहीं होता। हमारे लोगों को मालूम नहीं है, हमारे लोगों से छुपाया गया। प्रस्ताव पारित कर दिया गया, भारत के विभाजन कर दिया गया। 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन कर दिया गया। मोहम्मद अली जीना ने, मुस्लिम लीग के लोगों ने कहा गांधी जी को और उनके लोगों को आजादी दो, मगर माउंटबेटन को कहा मगर हमारी एक शर्त है, गांधी जी को आजादी मिलने के पहले कम से कम एक दिन पहले हमको आजादी दो। देखो बहुत गहरी बातें हैं ये। क्यों? गांधी जी को अगर आजाद कर दिया गया तो मुसलमानों ने और जीना ने कहा कि मुझे आजादी गांधी से मांगनी पड़ेगी, देगा नहीं, ये बनिया है, सारा अपने पास रख लेगा। इसलिए गांधी जी और उनके लोगों को आजादी दो, मगर गांधी जी और उनके लोगों को आजादी देने के पहले एक दिन मुझे दो। तो 14 और 15 का रहस्य समझ गए? 14 अगस्त 47 को पाकिस्तान का निर्माण हुआ, 15 अगस्त 47 को भारत आजाद हुआ। एक दिन बाद गांधी जी और उनके लोगों को आजादी मिली। ये एक दिन का फर्क, इसके पीछे बहुत गहरी सोच है। विभाजन हो गया। विभाजन होने के बाद गांधी जी कांग्रेस के सर्वे सर्वा थे, नेता थे, और सत्ताधारी गांधी जी होने वाले नहीं थे। गांधी जी ने यह डिक्लेयर कर दिया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू गांधी जी को उत्तराधिकारी थे, और सत्ता वास्तव में गांधी जी को ट्रांसफर नहीं हो रही थी, सत्ता वास्तव में पंडित जवाहरलाल नेहरू को ट्रांसफर हो रही थी, यानी ब्राह्मणों को ट्रांसफर हो रही थी। ध्यान रखना, बारीकी जो है।